नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन था जब राहुल गांधी से लगातार प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ हुई है और आज तीसरा दिन था जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो 75 साल में नहीं हुआ है वो आज मोदी सरकार की उनके मुताबिक पिट्ठू पुलिस ने बीजेपी के इशारे से किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा कि किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के अंदर हमला बोला है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं नेताओं को पीट सकते हैं। इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश भाजपाई गुंडागर्दी और आतंक देख रहा है। संसद और संविधान को भाजपाई बुलडोजर के नीचे कुचल दिया गया है। तो आज जो दफ्तर है कांग्रेस का, वहां पर आरोप ये लगे हैं कि दिल्ली पुलिस ने अंदर घुसकर लाठी चार्ज किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कांग्रेस के इन सभी आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस के कांग्रेस के दफ्तर के अंदर जाने और लाठी चलाने की बात उसका कहना है कि ये बिल्कुल गलत है और पुलिस के जवानों पर दरअसल बैरिकेड फेंके गए। ऐसे में उनका कहना है कि हो सकता है कि उसके चलते धक्का मुक्की हुई हो। कांग्रेस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं मांगी थी। लिखित में बताया गया था कि 24 अकबर रोड यानी कि दफ्तर के आसपास धारा 144 लगी हुई है। पुलिस कहती है कि इसके बावजूद लोग नहीं माने और आज करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो सवाल यही उठ रहा है, आखिर दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की है एक दफ्तर, विपक्षी पार्टी के दफ्तर के अंदर जाकर, अगर ऐसा हुआ है तो ये कितना सही है, कितना गलत है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ अतुल पाटिल हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अतुल जी, आपके बड़े नेता सभी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अंदर घुसी और अंदर घुसकर लाठी चलाई है, जो वहां कार्यकर्ता है उनके साथ झड़प हुई है और लोगों को पकड़ के खींचा गया है, बाहर नहीं जाने दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस इन सभी बातों से इनकार कर रही है। हम कोई 1990 के दशक में नहीं है अंजलि जी, हम 2023 में है और 2023 में कैमरा सब नाप लेता है, देख लेता है, बता देता है दुनिया को। उन्होंने केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं, महिलाओं के तो कपड़े फाड़े, उन्होंने कपड़ा भी आप देखा है और कितना बर्बरता से पीटा है महिलाओं को। उनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ है क्योंकि उनके कपड़े फाड़े गए हैं। पत्रकारों को तक के वहां मारा गया है, ये सारे दुनिया ने देखा है। तो दिल्ली पुलिस कितना भी झूठ बोल ले, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कांग्रेस के दफ्तर में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो गए। हमारे नेताओं को, हम कार्यकर्ताओं को अपने ही दफ्तर में जाने से मनाही करके करी है। सत्याग्रह करने का, अहिंसा पूर्वक आंदोलन करने का अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, वो भी छीना जा रहा है। ये सारा देश जो है वो देख रहा है। और जिस तरह से की बर्बरता इस तरह की हो रही है, सहारनपुर में क्या कहा काटजू जी ने, क्या कहा लोकुड़ जी ने, जिस तरह से पुलिस अपना हाथ छोड़ रही है, जिस तरह से अत्याचार कर रही है, क्या वो सही है? क्या ये लोकतंत्र में जो तानाशाही है उसके खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन करने की भी इजाजत नहीं है? चलिए, हमारे साथ इस वक्त महेश वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। महेश जी, जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि बीजेपी की पिट्ठू हो गई है पुलिस, ये कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे दफ्तर में घुस करके पीटा गया है। झूठ का बाजार कब तक गर्म करके ये लोग रखेंगे? सवाल ये है कि इस तरह की बातों को करके, जिस तरह से दिल्ली पुलिस को आज बदनाम करने की बात कर रहे हैं, उससे पहले ईडी को बदनाम करने की बात किया इन लोगों ने। सवाल है कि अगर आपको यही तमाशा करना था, सड़कों पे यही उधम मचानी थी, इसी तरह से आगजनी करनी थी, इसी तरह से तोड़ फोड़ करनी थी, तो अपने नेताओं को क्यों बोला कि बेल ले? जिस बेल का एक कंडीशन है कि जब वो एजेंसी आपको बुलाएगी तो आपको हाजिर रहना पड़ेगा। ये कानूनी बाध्यता थी कि आपको वहां जाना पड़ेगा। तो फिर ये हो हल्ला हंगामा किस लिए? ये किस बात का आप सड़क पे उतरे हैं? किस बात का आप शांति प्रदर्शन कर रहे हैं? किस बात के लिए आप ये सड़कों पे तांडव मचाए हुए हैं? पहले देश को आप इस बात का जवाब दीजिए। चलिए अतुल जी, महेश जी से ही पूछते हैं। महेश जी,
सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ किए जा रहे हैं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, तो इस पर इतनी कानूनी आपत्ति प्रक्रिया क्यों? नहीं, उस कानूनी प्रक्रिया नहीं, वो बेल का एक पार्ट है जिसमें आपने एफिडेविट दिया, बॉन्ड भरा, बॉन्ड भर के आपने बेल लिया ताकि आपको जेल ना हो। चलिए महेश जी, अतुल जी को जवाब देने का मौका देते हैं। तो जो महेश जी कह रहे हैं उस पर इतना आपत्ति क्यों हो रही है? अगर पूछताछ की जा रही है तो उसका इतना विरोध क्यों? देखिए अंजलि जी, इसमें दो तीन बातें हैं, शांति से शायद महेश जी सुन लेंगे, नहीं तो मैं अपनी बात को रखने वाला। सबसे पहली बात इसमें यह है कि 7 दिसंबर 2015 को दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ भी आज इस केस पे इस्टेब्लिश करना ये गलत होगा, और इसीलिए हम ये सारी केसेस जो है वो यहाँ डिसमिस करते हैं। उन्होंने सारी केसेस जो है वो डिसमिस की थी। अब ईडी के 2015 के ही जो अधिकारी थे, जो कि आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने क्लोज किया था मैटर, इन्होंने खोला, इन्होंने कुड़की भी की है। अब मुझे बताओ, ईडी जो है जो प्राइमरी एजेंसी नहीं है, ईडी के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए, शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, वो उसका कहीं तो भी एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर होने के बाद ही ईसीआईआर करके ईडी जो है वो इंक्वायरी कर सकती है। 2015 के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, सारी बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, एजेएल का, एंग इंडिया का, डायरेक्टर्स का, टेंजिबल नॉन टेंजिबल असेट्स के बारे में सब लोग जानते हैं कि किसी चीज का ट्रांसफर नहीं हुआ है, कोई उनको वहां पर कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली है, कोई लाभांश नहीं मिलने वाला है। वो अगर लिक्विडेट भी होती है तो उसमें से एक पाई भी कोई निकाल नहीं सकता है। एजेएल की प्रॉपर्टी एजेएल के पास ही रहेगी। असेट और प्रॉपर्टी में खेल रहे झूठ का बाजार जो है वो भाजपा ने लगा के रखा है। तो ये प्रतिशोध की आग में ये जल रहे हैं। इनके हाथ से अर्थव्यवस्था निकल चुकी है। सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल क्योंकि ईडी, सुनो ना मुकेश जी, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, और किस तरह से इस्तेमाल होता है इनिशिएटिव लिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी, काटजू और एक और एप्लीकेंट थे, 3 एप्लीकेंट। मेरी बात सुनिए ना काटजू जी के पिताजी इसके ट्रस्टी थे। ये तो तरीका नहीं है डिबेट करने का। मेरी बात खत्म हो जाए, आप बात कीजिए। महेश जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप भी रुकिए अतुल जी। महेश जी ये बताइए, ठीक है चलिए ईडी जो पूछताछ कर रही है वो सब ठीक है, लेकिन दफ्तरों में पहुंच के वहां घुस करके कार्रवाई करना, नेताओं के घरों के बाहर पहरा बिठा देना, आज जो रणदीप हुड्डा है वो भी ये दावा कर रहे थे, ये कहां तक सही है? अगर ये विरोध कर भी रहे हैं तो जब तक हिंसक नहीं है तो फिर इतना क्यों? एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि हम सबको मालूम है कि मास्क नहीं लगाने पे 500 रुपए का फाइन लगता है ना? अगर हम नहीं लगाएंगे तो लगेगा, रेड लाइट जंप करेंगे तो फाइन होगा, ऑफेंस हो गया ना। 144 धारा जो है जब लागू है इस बात को लेकर, उसके बावजूद भी आप वहां गैदर हो रहे हो और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है क्या? जो कानून है वो जिम्मेवार है, वो अकाउंटेबल है। कल को आप टायर वहां जला रहे हो, आप वहां गाड़ियां फूंक रहे हो, आप वहां रोड जाम कर रहे हो, लोगों के लिए असुविधा, किस लिए? ये सवाल, आप किस लिए ऐसा कर रहे हो? अतुल जी, कारण क्या है? अतुल जी ये पूछताछ जो चलती रहेगी, इसलिए आपका भ्रष्टाचार कहीं खुल ना जाए, आपकी कलई न खुल जाए, आप देश में मुंह दिखाने के लायक ना रहो, इसलिए। महेश जी एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं। अतुल जी ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, ईडी अपनी पूछताछ कितने दिन करेगी ये किसी को नहीं पता, ये ईडी ही जानती है। तो क्या आप लोग रोज इसी तरीके से हंगामा खड़ा करेंगे? अंजलि जी, मेरा सवाल आपके माध्यम से पूरे देश को है, पूरे देश के सामने मैं सच्चाई लाना चाहता हूं। ये कहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल हम नहीं करते, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, तो क्या फिर शुभेंदु अधिकारी से लेकर, मुकुल रॉय से लेकर, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर, टीडीपी के 4 सांसद हैदराबाद के, और हमारे महाराष्ट्र के जो आज इनके यहाँ मंत्री है नारायण राणे जी, इन सब पे ईडी की, सीबीआई की, ईडी की संगीन कार्रवाई चल रही थी, तो इनके यहाँ जाते बराबर वॉशिंग पाउडर से धुल के साफ हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और केवल कांग्रेस के लोगों को ढूंढ के और विपक्ष के नेताओं को ढूंढ के कार्रवाई होती है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात करते हैं हमारे महाराष्ट्र में इन्होंने सपोर्ट किया था नवनीत राणा जी को, 144, 149 लगाया था, उसके बावजूद वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ये सारे लोग जमा हुए थे बीजेपी के, क्योंकि उनके तो कोई कार्यकर्ता थे नहीं वहां पर, सारे के सारे लोग जमा होके इन्होंने कानून को तोड़ा, लेकिन किसी को पीटा नहीं गया, किसी को इस तरह से मारा नहीं गया, किसी के घर में उसके पुलिस ने डंडे नहीं चलाए। चलिए, तो ये सारी उनको तो मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है, मियां बीवी को जो है मुंह दिखाने के लिए जगह से बाहर नहीं निकलने दिया।
इनको मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारियों को अपने वो तो अपने एक दामन में दलित- छिपा के अतुल जी, दलित का महेश जी, दामन जो है वो हिंदुस्तान वक्त जानता है। हमारे पास दलित कम रह क्लास- गया है, वक्त नहीं है बल्कि हमारे पास। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए शुक्रिया आपका। लेकिन चिंता की बात ये जरूर है कि एक पार्टी के दफ्तर के अंदर अगर पुलिस गई है, जो कि वो इस वक्त मना कर रही है दिल्ली पुलिस कि हमने ऐसा नहीं किया, अगर गई है तो ये चिंता की बात जरूर है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। एक नजर डाल लेते हैं कि कू ऐप पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मोहित हैं, वो कहते हैं कि किसी भी घटना के लिए सरकार और सरकारी मशीनरी के सिर पर घड़ा फोड़ देना बहुत आसान है। और वहीं श्वेता कहती हैं कि अब एजेंसियां एकजुट हो चुकी हैं। तो ये दो कमेंट्स हैं जो कि हमने आपको कू ऐप के जरिए दिखाए हैं। तो ईडी की पूछताछ का राहुल गांधी के साथ तीसरा दिन रहा और कांग्रेस ने दावा किया कि उनके दफ्तर के अंदर घुसकर दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। अब कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर कहा है कि हम अहिंसक जरूर हैं, लेकिन इसका जवाब देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना और अंदर घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीटना, ये दर्शाता है कि अब हमारे देश में प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है, संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है और केवल कुशासन और अत्याचार का ही शासन बचा है। इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा।